जबलपुर के बरगी बांध में हुए दर्दनाक क्रूज हादसे के बाद सुरक्षा और मेंटेनेंस पर भी गंभीर सवाल उठने लगे हैं। इस हादसे में 13 लोगों की मौत हुई थी। बताया जा रहा है कि क्रूज 2006 में भोपाल से जबलपुर लाया गया था और उसकी अनुमानित उम्र 20 से 25 साल मानी जाती है। हालांकि मध्य प्रदेश टूरिज्म विभाग के सलाहकार और पूर्व नेवी कमांडर राजेंद्र निगम ने कहा कि ये बात सही है कि किसी भी क्रूज की उम्र 25 से 30 साल होती है, लेकिन उन्होंने तकनीकी खामी के आरोपों से इनकार किया। उन्होंने कहा कि क्रूज का नियमित मेंटेनेंस होता है और कोई समस्या नहीं थी। इस मामले की जांच सेवानिवृत्त हाईकोर्ट न्यायाधीश की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति कर रही है, जो हादसे की पूरी जांच करेगी। तो क्रूज हादसे के बाद जांच तेज है। इधर दूसरी तरफ लगातार ये खबरें आती रही कि लंबे समय से क्रूज का मेंटेनेंस नहीं हुआ था, लेकिन वहीं पूर्व नेवी कमांडर हैं और सलाहकार हैं मध्य प्रदेश टूरिज्म विभाग के। उन्होंने कहा कि क्रूज में कोई ऐसी तकनीकी दिक्कत नहीं थी, हालांकि ये पुराना था। उन्होंने कहा कि 25 से 30 साल किसी भी क्रूज की उम्र होती है। हालांकि इस मसले पे अब हाई लेवल जांच शुरू हो चुकी है। संजय साहू हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर। संजय, आपने भी जब इस खबर को लगातार कवर किया, हमने सबसे पहले अपने दर्शकों तक ये पूरी जानकारी दी कैसे रेस्क्यू चल रहा है, कितने लोगों को बचाया जा रहा है। उस वक्त ही ये बात सामने आ गई थी कि इस क्रूज में का जो मेंटेनेंस होना चाहिए था वो लंबे वक्त से नहीं हुआ था और इसकी उम्र भी हो चली थी। उसके बावजूद भी अब जिस तरह की जानकारी मिल रही है कि कोई तकनीकी दिक्कत नहीं थी। 25-30 साल के बाद क्रूज जो है वैसे उपयोग के लिए नहीं रहता, लेकिन उन सब के बावजूद भी आपको लगता है सबक लेने की स्थिति में कोई है या अभी भी सिर्फ बहाने ढूंढे जा रहे हैं? जी बिल्कुल, बात करें जिस प्रकार से ये हादसा हुआ है इसमें सिर्फ बहाने ही चल रहे हैं। अगर हम बात करें, हमारे पास 3 रिकॉर्ड हैं जो ऑन रिकॉर्ड है, जिसमें विजयेंद्र नायर जिसको सस्पेंड किया, जिसकी सेवा समाप्त की गई। वहीं अगर पायलट की बात करें तो पायलट के बयान है हमारे पास, और साथ में जो कमांडर हैं नेवी के और जो कि सलाहकार हैं एमपीटी के, टेक्निकल सलाहकार हैं, जो पूरा मध्य प्रदेश का जो है क्रूज वो देखते हैं, उनके द्वारा तीनों के अगर हम बयान देखेंगे तो तीनों के बयान में अलग अलग अंतर जो है वो हमको नजर आ रहा है। तीनों, अगर हम विजयन का बयान देखेंगे तो उनका कहना है कि 3 से 3.5 साल पहले क्रूज का जो है वो मेंटेनेंस का कार्य हुआ था। वहीं अगर हम बात करें महेश पायलट की, तो महेश पायलट जो कि महेश पटेल जो कि पायलट थे, उनके बयान को देखेंगे तो उनका भी यही कहना है कि 3 से 3.5 साल पहले क्रूज का जो है वो मेंटेनेंस हुआ। अगर हम बात करें जो नेवी कमांडर है, जो एमपीटी के टेक्निकल सलाहकार हैं राजेंद्र निगम, उनका कहना है कि 2024 दिसंबर 2024 में इसका मेंटेनेंस हुआ, मतलब 1.5 साल पहले ही इसका मेंटेनेंस हुआ। तो कहीं ना कहीं ये विरोधाभास की स्थिति है। अब वहीं अगर हम बात करें जिस प्रकार से हैदराबाद बोट बिल्डर द्वारा इसको पूरा कंप्लीट किया गया और 70 लाख के क्रूज में 38 लाख रुपए खर्च किए गए थे, उन्होंने ये बात कही है कि क्रूज की जो इंजन है उनकी लाइफ जो है वो 25 से 30 साल होती है। ऐसे में देखा जाए तो क्रूज के जो इंजन है उसकी लाइफ हो चुकी थी, लेकिन उसको लगातार जो है वो चलाया जा रहा था। ये तमाम प्रकार के मुद्दे जो हैं वो समझ में आ रहे हैं। हालांकि अब इसकी जांच जो है वो हाई लेवल कमेटी द्वारा की गई है और की जा रही है, और उनको अब जवाब देना, देखना ये होगा कि हाई लेवल कमेटी इसके क्या निष्कर्ष पर पहुंचती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए आपका।